गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको थंबनेल से पता हो गया होगा कि मैं आज कौन सी वीडियो लाई हूँ। ठीक है, देखिए हमारे शरीर में बहुत सारी नसें हमारी जो है हमारा हमारा बॉडी ही बना है नसों के जाल से। बहुत सारी मसल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उसके जाल से, उसी के बोन्स है, उसी से हमारी बॉडी बनी है। तो ये वेयर एंड टेयर होता है, हमारी मसल्स, हमारे टिश्यूज़ टूटते हैं, बहुत सारी नसें जो है काम करना बंद कर देती हैं। अक्सर हमारे हाथ पैरों में झुंझुनी होने लगती है और लगता है कि पैर के तलुओं में चींटी चल रही, हाथ में चींटी चल रही। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा? ये हमारी जो नसें हैं ये दब जाती हैं और इसमें मतलब रक्त का प्रवाह, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा रुकता है। ये हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम में ला सकता है। तो जिनको कभी भी ये शिकायत होती है तो प्लीज़ इसको लाइटली मत लें। ये बहुत बड़ी आपको परेशानी में, बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो बहुत ही आसान तरीका, घरेलू नुस्खे मैं लेकर आई हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि जो 5 सुपर फूड हैं उनको आप किस तरह से आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे, किस तरह से लेंगे। तो अगर शरीर की जो बंद नसें हैं, दिमाग से लेके, सर से लेके पैर तक की, वो सब आसानी से खुल सकती हैं। अब उनको कैसे लेना है, किस तरह से लेना है, वीडियो पूरी देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो एक ही चीज़ मैं कहूँगी कि उसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा पहुँच सके। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ सुपर फूड टर्मरिक। जी हाँ, जिसको हल्दी भी कहते हैं। ये हमारे इंडियन किचन में हर घर में मौजूद होती है और हमारे खानों में यूज़ भी होती है। अब सबको पता है कि ये एंटीसेप्टिक होती है। हमारे जो बुज़ुर्ग थे, कहीं चोट लग जाती थी तो हल्दी वाला दूध पिलाते थे, हल्दी का लेप लगाते थे, ऐसा सबको पता है। आज साइंस भी कह रही है, साइंटिफिक वे में भी हल्दी में कमाल की चीज़ें मौजूद हैं, बहुत फ़ायदेमंद है। इसलिए हमको इसमें एक करक्यूमिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो हमारे नर्व्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। न्यूरोपैथी पेन को कम करने की इसमें सलाहियत है। जो दबी नसों की वजह से जो हमारे शरीर में कहीं भी पेन होता है तो उसको ठीक करने का बहुत ही इसमें पावरफुल इम्पैक्ट है कि हल्दी का यूज़ करें। अब इसको कैसे करना है, कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, तो देखिए हल्दी को आप सभी लोग जानते हैं कि गर्म दूध के साथ लिया जाता है। तो उस तरह से भी ले सकते हैं। जिन लोगों को दूध सूट नहीं करता है वो गर्म पानी में भी, और कितना लेना है आपको, 1 चुटकी से आधा चम्मच तक ले सकते हैं। थोड़ा सा मौसम का भी आपको देखना होता है कि हल्दी भी थोड़ी गर्म मिजाज की होती है। तो जब अगर ठंडा का मौसम है तो आधा चम्मच तक आराम से ले लें। अगर गर्मी का मौसम है तो आपको थोड़ा सा उसकी तादाद, मिकदार कम कर देनी है। ठीक है, और लगातार इसके 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक के इस्तेमाल से आप कमाल का फ़र्क देखेंगे अपनी बॉडी में। नंबर 2 पे बात करते हैं हम जिंजर की। जी हाँ, ये भी हमारे मसालों में इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर किचन में मिल जाता है। इसके बगैर तो इंडिया में खाने नहीं बनते हैं। तो हम लोग इसको तो इस्तेमाल करते ही। इसके अंदर बहुत अच्छा इन्फ्लेमेशन को दूर करने की सलाहियत है, जो हमारी बॉडी में सूजन आ जाती है और उसकी वजह से जो हमें दिक्कतें आती हैं उसमें हमको अदरक का, अब अदरक को किस तरह से यूज़ करना, खाने में तो मसालों में पड़ जाती है। अगर आपकी नसों में कोई प्रॉब्लम है, आपको बैक पेन है, घुटनों में पेन है, गले में परेशानी है, आपके सब बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही आरामदेह है। आपको गर्म पानी करना क्या है, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लेंगे, उसको छोटा छोटा सा काट लें, नहीं कद्दूकस कर लें और 1 गिलास पानी में उबलने के लिए रख दें। और जब वो उबल के धीमी आंच पे उसको उबालें, उबल के आधा रह जाए तो उसको छान के आप पी सकते हैं। आप चाहें तो इसमें शहद भी मिला सकते हैं, वो भी आपको फ़ायदा देगा। तो अब इस तरह से ये आप 1 टाइम से 2 टाइम भी ले सकते हैं। अगर जाड़े के दिन है तो आप 2 टाइम ले लें और गर्मी का दिन है तो सुबह खाली पेट इसको यूज़ कर लें। नंबर 3 पे मैं बात करूँगी फ्लैक्स सीड की। जी हाँ, ये भी एक सुपर फूड है। इसमें भी नर्व्स के लिए कमाल का काम करता है। इसमें अल्फ़ा लेनोलिक नाम का एक फैटी एसिड होता है जो नैरो के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये नीरों को डैमेज होने से बचाता है और ये हमारे डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं
कि आप इसको अलसी को यूज़ करिए। कुछ लोग इसको फ्लैक्सीड के नाम से जानते हैं, कुछ लोग अलसी के नाम से जानते हैं। ये एक ब्राउन कलर का छोटा चिकना बीज होता है। इसको कैसे यूज़ करना है, इसको आपको तवे पे या कढ़ाई पे ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करके जब ठंडा हो जाए तो उसको ग्राइंडर में डाल के उसको पीस लेना है। पीस के आप चाहें तो सुबह शाम आधा आधा चम्मच या एक एक चम्मच ले सकते हैं गुनगुने पानी से। और अगर आप चाहें तो आटे के जो रोटी का आटा आप गूंथते हैं उसमें भी 1 से 2 चम्मच डाल के इस रोटी में डाल लेंगे तो कुछ नहीं पता चलता है। आप चाहें तो दही के साथ भी मिला के खा सकते हैं, ये भी आपके लिए। तो ये 2-3 तरीके हैं फ्लैक्सीड खाने के। आपको बैक पेन हो, नी प्रॉब्लम हो, आपको सर्वाइकल का पेन हो, बॉडी में कहीं पर भी कोई भी नसें दबी हैं जिसकी वजह से आपको बहुत शरीर में दर्द हो रहा है, आप इसको यूज़ करिए और देखिए इसका कमाल। फिर नंबर 4 पे मैं बात करूँगी विटामिन बी रिच फूड। जी हाँ, विटामिन बी अगर कम हो जाता है तो आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है, थकान आ जाती है, बीमारियाँ आपकी बॉडी में खाना भी नहीं लगता है जो आप खाते हैं। तो आपको ऐसी फूड खाने हैं जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B1, B2, B6, B12 मौजूद हो। अब वो कौन कौन से फूड हो सकते हैं देखिए, और इनको खाने से आपको क्या मिल सकता है। विटामिन B1 जो है वो आपके नर्व्स को एनर्जी देता है, ठीक है, हमारी नसें एक्टिव होती हैं, एनर्जी आती है। और विटामिन B2 जो है वो इन्फ्लेमेशन को दूर करता है, हमारी बॉडी में सूजन आ जाती है, देखिए हमारी आंतें सूज जाती हैं जिसकी वजह से हमारी डाइजेशन प्रॉब्लम होने लगती है। अगर हार्ट की नसें सूजती हैं तो ब्लॉकेज आने लगता है। बॉडी में किसी भी नस में सूजन आती है तो आपको परेशानियां होने लगती हैं, चाहे वो दिमाग की नस हो, चाहे पैर की नस हो। तो हमको सूजन से, इन्फ्लेमेशन से बचाती है, ये अच्छा एंटी इन्फ्लेमेशन फूड है। तो जिन चीज़ों में आपको विटामिन B1, B2, B6, B12 मिल रहा है वो चीज़ें, वो फूड आपको खाने हैं। विटामिन B12 का भी बहुत ही अहम रोल है, वो नर्व सेल की रिपेयरिंग करता है। हमारी बॉडी ही पूरे टिश्यूज़ से बनी है, तो जो टिश्यूज़ वेयर एंड टेयर होते हैं, टूटते फूटते हैं, उनकी रिपेयरिंग में मदद करता है B12। तो हम B12 हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो है विटामिन्स है। इसकी कमी से बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, तो इसको हमें ज़रूर लेना है। अब आप ये भी समझ सकते हैं कि किस में ये सब आपको मिल जाएगा। आपको जो है मिल्क है, पनीर है, होल ग्रेन्स यूज़ करिए, उसमें आपको बहुत अच्छा विटामिन बी मिलेगा। और कर्ड लेंगे, चिया सीड्स, हर तरह के सीड में, चाहे वो सनफ्लावर सीड हो, चिया सीड हो, आपका पम्पकिन सीड हो, है ना, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और फिर बात करते हैं हम मैग्नीशियम की। नंबर 5 पे आता है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम बहुत ही एसेंशियल मिनरल है जो कि हमारे नर्व के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आप ये जिस तरह से हमें विटामिन्स की ज़रूरत होती है उसी तरह से हमें मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। अब विटामिन में तो जैसे आप जानते हैं विटामिन A, B, विटामिन C, विटामिन K, ये सब अहम रोल रखते हैं। उसी तरह से ये हमारे जो है कुछ एसेंशियल जो है मिनरल्स होते हैं जिनमें हम जानते हैं कैल्शियम आ जाता है, ठीक है, और मैग्नीशियम आ जाता है। तो अब इसी तरह से और भी बहुत सारे जो है आपके मिनरल्स हैं जिनकी कमी से बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो मैग्नीशियम रिच फूड हमको खाना है। और ये कहाँ से मिलेगी, हमारे नर्व के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर इनको हम लेते हैं तो हमारा नर्व सिस्टम जो है, जो हमारी नसें जो हैं, बंद नसें जो हैं, वो खुलने लगती हैं। तो ये इनके लिए कौन कौन से फूड को हमको खाना है, इसके लिए हमें पेपर्स लेना है, ग्रीन, रेड, येलो, शिमला मिर्च, इसमें बहुत अच्छा आपका मैग्नीशियम है। और मैग्नीशियम का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो बनाना है। बनाना में बहुत अच्छा जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, और डार्क लीफी ग्रीन
जो वेजिटेबल्स हैं, जैसे आपका स्पिनच आ जाता है, ब्रोकली है, और भी जो डार्क ग्रीन वाली कलर की सब्जियां हैं उनको हम यूज़ करिए। नट्स में आप बादाम, काजू, अखरोट ये ले सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा मैग्नीशियम तो है ही है, बहुत अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है, बहुत सारा इसमें आपको फाइबर, प्रोटीन, यानी कि ये समझ लीजिए आपका विटामिन्स और उसका एक ख़जाना सा है। तो इनको ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करिए, ठीक है। और आप ब्राउन राइस ले सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा मैग्नीशियम होता है, किनवा है। ये जब चीज़ें आप अपनी डाइट में यूज़ करेंगे तो आपके शरीर की जो बंद नसें बहुत दिनों से पड़ी हैं, जिनकी वजह से आपको कभी हाथ में झुंझुनी हो रही, कभी पैर में झुंझुनी हो लगती है और लगता है कि इतना हिस्सा मेरा कुछ देर के लिए बेकार हो जाता है, तो उस चीज़ से राहत मिलेगी, क्योंकि ये अच्छे सिम्टम नहीं हैं, लास्ट में जाके कहीं ना कहीं बड़ी प्रॉब्लम में आपको डाल सकते हैं। आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा, आप ब्रेन की कोई नस नहीं दबेगी। अगर न्यूरो प्रॉब्लम हो जाती है फिर आपको पास डॉक्टर के पास जाना, बहुत सारे महंगे महंगे टेस्ट कराना, बहुत सारी दवाएं, तो क्यों ना आप अलर्ट हो जाएं। अगर शुरुआत है, ऐसा कुछ हो रहा है आपकी बॉडी में कि झुंझुनाहट हो रही है, अचानक होता है ना कि वैसे बहुत तेज़ झुंझुनी चढ़ गई, और कभी लगता है कि हमारे चींटियाँ चल रही हैं, तो ये सब अच्छे सिम्टम नहीं हैं। अगर ऐसा है तो इन फूड को यूज़ करिए। और अच्छा, एक ही बात मैं कहूँगी कि अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अब तक जिन लोगों ने, वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। और दूसरों की हेल्प करें, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और इसका जो है आपको भी बेनिफिट मिलेगा, है ना। अच्छा काम करने से मिलता है, किसी की भलाई करने से। तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखें। हेल्दी लाइफ बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।